नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए एक न्यूज़ ये बहुत वायरल हो रही है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग कि जो यूपी पीसीएस 2024 है जो परीक्षा, तो उसमें वैकेंसी 882 प्लस बताया जा रहा है। तो ये कितना सत्य है, कितना झूठ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ चीज़ें देखिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चल रही है न्यूज़, तो काफ़ी इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरीके से है। कुछ हो सकता है किसी का उद्देश्य अलग हो बताने का, या कुछ अपना बेनिफिट हो, या आपको हो सकता है कि ये चीज़ें पढ़ाई में आपको लूज़ कर दें, है ना? पढ़ाई की गति कम कर दें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप सोचेंगे कि कट ऑफ कम जाएगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें जो बनती हैं, वो आप दोनों ही तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं, फ़ायदा भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। तो देखिए ये 882 प्लस पोस्ट बताई जा रही हैं, तो ये देखिए कोई ऑथेंटिक सोर्स तो है नहीं है। आयोग ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है कि कितनी पोस्ट है, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात है कि लोग ये न्यूज़ निकल आती है, जैसे कोई अध्याचन आ जाते हैं, तो वो अध्याचन आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वो वैकेंसी जुड़ी गई है ना? तो कुछ चीज़ें ये सत्य हैं, क्योंकि ये जब तक आयोग क्लियर नहीं करता है, आने के लिए देखिए जो जो सूचना लोगों के पास मिलती है, वो सूचना जो आरओ हैं, जो आरओ हैं सचिवालय में या फिर आपके लोक सेवा आयोग में, तो उनसे सूचना मिल जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैकेंसी जुड़ी गई है या कुछ है कि इतने अध्याचन आए, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो अब ये देखिए कि ये तो सत्य है कि जो 2018 की भर्ती थी, उसके बाद ये 2024 की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, लेकिन पद कितने हैं ये कन्फर्म नहीं है ना? ये चीज़ें आप क्लियर जान लीजिए कि ये कन्फर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसी है। हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें क्या है, अगर वैकेंसी मान लीजिए कि 800 प्लस या 1000 भी हो जाती हैं, 1000 प्लस भी हो जाती हैं, तो कॉम्पिटिशन इससे कम नहीं होने वाला है। अगर जिनको चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप ये सोच के मत चलिए कितनी वैकेंसी है तभी जाके सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आप कम वैकेंसी पे भी ले सकते हैं, और इससे क्या है कि कंपटीशन जैसे 882 पोस्ट बताई जा रही है, इससे कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर इतनी वैकेंसी रहती हैं, तो कंपटीशन जानिए कि आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लोग अब सीधा फोकस फिर जो थोड़ा बहुत तैयारी भी नहीं कर रहे थे ना, कि वो भी वैकेंसी के लालच में अब तैयारी का अपना स्टैंडर्ड वो अपना अच्छा कर लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए आयोग का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पुराना, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने एस्पिरेंट हैं तैयारी के लिए, वो जानते हैं कि देखिए 2018 के बाद में हर बार यही न्यूज़ निकलती है कि इस बार पदों की संख्या 500 प्लस हो गई है, कि इस बार पदों की संख्या 400 प्लस हो गई है, या मतलब हर बार यही न्यूज़ निकलती है। लेकिन आयोग की भर्तियाँ कितने पे होती हैं वो सब आप जानते हैं, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है, जो अब तक वैकेंसी है 220 प्लस जो है वैकेंसी, उन्हीं को मान के आप तैयारी करिए और इसी को अपना आधार बनाइए। इससे क्या है कि आपका जो पीटी का है, आप लक्ष्य उतना लेके चलिए कि आपको समस्या होनी नहीं चाहिए, कितना भी वैकेंसी हो। लेकिन अब देखिए कट ऑफ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन का भले पड़ जाए, तो आप 100 प्लस प्री के लिए अपनी तैयारी का लेवल रखिए कि मैं 100 प्लस ले आऊँगा, तो जानिए आपका निकलने का चांस रहेगा, तब फिर निकल जाएगा। क्यों? कि देखिए आयोग भी अपनी तरफ से 8 से 10 क्वेश्चन पता है मिनिमम रहते हैं कि इतना चेंज या डिलीट करता है। वो ना आंसर की देता है ना कुछ देता है, या तो डिलीट हो जाते हैं या फिर आपके चेंज हो जाते हैं। तो वो आपके 4 बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन कम ही होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपके कम हो जाते हैं। तो अगर आप इतना टारगेट रखते हैं, तब जाके जानिए कि 90 से आप 95 के बीच में रहेंगे, और इससे कट ऑफ जान लीजिए अब कम जाने वाला नहीं है भविष्य में। तो आपको अपनी तैयारी को होल सिलेबस को लेके करनी पड़ेगी, कि आप पूरा सिलेबस के अनुसार ही चलिए कि कैसे इसमें प्री कैसे पढ़ना है, प्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, और मेंस को कैसे पढ़ना है। ये दोनों ही आपकी स्ट्रेटजी साथ में अभी से चलेंगी, तब जाके जानिए कि आपका तैयारी का लेवल और सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। इसमें प्री को किस तरीके से मैनेज करेंगे आप अपने समय को, मेंस को कितना समय देंगे, तो ये ज़रूरी होगा कि अभी से आप इस तरीके से तैयारी करें। और अगस्त के बाद एकदम फुल फोकस आपका प्री के लिए होना चाहिए। अभी साथ साथ में मेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस देखिए फरवरी 2025 में होगा, तो फिर आपका समय नहीं मिलेगा। इसी बीच में आरओ भी देना है आपको, तो आप जानिए कि 1 महीने तो रिजल्ट में लग जाता है, उसके बाद 1.5 से 2 महीने, हद से ज़्यादा आपको इस बार 1.5 से 2 महीने मिलने वाले हैं मेंस में। तो मेंस कंप्लीट करना उस समय अब बहुत टफ हो जाएगा, तो इसलिए जो अभी से तैयारी करेंगे उन्हीं को ये चीज़ें, इनका लाभ मिलेगा। तो देखिए इस पे खैर प्री पे आपकी अगर समस्या है, प्री नहीं होता है या 2-4 नंबर से रोकता है, तो वो आप यहाँ आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको समस्या है 8527434727, इस पे बात कर सकते हैं कैसे क्या पढ़ना है, या फिर चाहते हैं कि अलग से एक रणनीतिक वीडियो बनाया जाए प्री के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अगर समस्या है प्री को लेके, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए आपकी, क्या होना चाहिए। और देखिए इसके साथ साथ ही मेंस आपको कैसे पढ़ना है, प्री के बारे में हो या मेंस के बारे में, तो कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए मैटर बहुत सारा है मार्केट में, इतना बल्कि मैटर है कि आपको पकड़ा दिया जाता है 1-1 हज़ार पेज का, या आपको 10-10 घंटे के वीडियो पकड़ा दिए जाते हैं।
तो ये सब देखना और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए जो प्री निकालते हैं उनको पता है कि पढ़ना कितना है, ये ज़रूरी है, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। छोड़ना अगर आप सीख गए तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो मार्केट भरा हुआ है। आप क्या क्या पढ़ेंगे, एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक है, आपको किसको पढ़ना है ये ज़रूरी होता है जानना। तो ये चीज़ें यही मेंस में है, आपको मेंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप जान सकते हैं। अगर रणनीतिक वीडियो इस पे चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपको तैयारी का लेवल अपना कम नहीं करना है, तैयारी का लेवल आपको बढ़ाना है, क्योंकि अब कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है। जो कट ऑफ जा रही है उससे कम नहीं जाएगी, कट ऑफ बढ़ेगी ही हमेशा, है ना। क्योंकि नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं और काफ़ी लेबोरियस हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और खासकर वो जो घर पे बैठे हुए हैं तो वो दिन रात एक किए हुए हैं, और जो दिल्ली, इलाहाबाद और जैसे बड़ी बड़ी सिटी में हैं वो ज़्यादातर अपना समय राजनीति को ही दे रहे हैं या फिर अन्य कार्यों में बिजी हैं। तो ये सब प्रेशर है, और बाकी जो घर पे बैठे हुए हैं वो निश्चिंत होकर तैयारी अपना करते हैं और यही सिलेक्शन भी पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद डिसाइड करना है इन चीज़ों को लेके, ठीक है ना। और भी अगर जैसे किसी भी और सूचना के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिए। यहाँ देखिए पेपर 5-6 की आंसर राइटिंग चल रही है, ये हमारी सूचना है, हमारी तरफ से जो चैनल की ओर से है ये सूचना है, तो इनके बारे में जान लीजिए। देखिए पेपर 5-6 नया जुड़ा है 2023 से, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आपके सिलेक्शन में। तो पेपर 5-6 की आंसर राइटिंग शुरू हो गई है और ये तब तक चलेगी जब तक आपका मेंस नहीं होता है ना। तो इससे आप जुड़ सकते हैं, उसी नंबर पे संपर्क कर लीजिए। तो इसकी फीस टोटल रखी गई है 999। ये मंथली नहीं है, ना ही वैसे है। इसमें दोनों ही पेपर आपके लगातार चलेंगे, और हो सकता है कि ये पेपर आपके 2 से 3 बार आपके ख़त्म करा दिए जाए आंसर राइटिंग के माध्यम से। इसमें आपके देखिए नोट्स भी दिए जाते हैं, और आपके मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं, और आपकी कॉपियाँ लगभग 24 घंटे के बाद आपको मिल जाती हैं चेक होके। तो ये आपको बेनिफिट रहेगा। बाकी की कॉपियाँ भी देख सकते हैं आप इन पे। और कुछ क्रैश कोर्स भी चल रहा है, क्रैश कोर्स से जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में आप सभी प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे। यहाँ ये क्रैश कोर्स आपका मेंस तक रहेगा, जो मेंस है 2024, तो उस तक 24 तक रहेगा ये मेंस। 24 का जब होगा मेंस उस तक ये लगातार चलेगा। तो इसमें सारे नोट्स रहेंगे, सारी आंसर राइटिंग रहेगी। हमारी आंसर राइटिंग पे देखिए विशेष फोकस रहता है, तो आंसर राइटिंग ही आपका आधार है सिलेक्शन का। ये सब जानते हैं आप, नहीं अगर समझते हैं इस बात को तो समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसके सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। आंसर राइटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्रैश कोर्स में आप देखिए पेपर 1 चल रहा है आंसर राइटिंग में, इसमें पर डे 3 क्वेश्चन मिलते हैं। और पेपर 5-6 में भी आप जुड़ेंगे, जो इसको लेंगे वो सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन पर डे मिलते हैं। तो ये लगातार चलेंगे। पेपर 1 लगभग ये 1 महीने में लगभग एक पेपर खत्म हो जाता है। तो इस हिसाब से अगस्त तक आपका सिलेबस यहाँ एक बार फिनिश करा दिया जाएगा, फिर पीटी के बाद दोबारा से आपका सिलेबस फिनिश कराया जाएगा। और प्री के लिए क्विज वगैरह भी चल रही है, और जो भी सजेशन चाहिए वो उस नंबर पर आपको मिल जाएगा, है ना। क्रैश कोर्स की मामूली सी फीस रखी गई है, ज़्यादा नहीं है, 4500 रुपये फीस है जो होल सिलेबस की है। आप देखेंगे मार्केट में 18-18, 20-20 हज़ार लोग रुपए लिए जा रहे हैं, उसमें भी डेली आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, और अपना जितनी भी कमियां हैं उनको निकाल सकते हैं। अभी जितनी गलतियां करनी है वो कर लीजिए, वो एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन आपका एक फिक्स होगा, है ना। तो वैकेंसी की रही बात, तो वैकेंसी की अभी जो है आयोग ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाँ आप मान लीजिए कि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी रहने वाली है। इससे ये नहीं होगा कि कंपटीशन कम हो जाएगा। जो लोग निकाल रहे हैं, जो लोग बार बार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन उनसे आप वो सिलेक्शन पहले वही लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस दिशा में। अगर आपको उनके साथ कंपटीशन करना है तो आपको भी अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा हर चीज़ में, आपको मेंस को लेके और प्री को लेके, है ना। तो और कोई भी सूचना चाहिए तो आप इस नंबर पे ही संपर्क कर लीजिए 8527434727 पे, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही है, थैंक यू।